चेन्नई सुपर किंग्स के फैंस सालों साल आरसीबी को ये चिढ़ाते रहे कि भाई कैलकुलेटर निकाल लो, नेट रन रेट कैलकुलेट करना पड़ेगा। लेकिन उन्हें क्या पता था कि एक सीजन ऐसा आएगा जहां पर हाफवे स्टेज पर वो पेन और पेपर निकालेंगे और अपनी टीम बना रहे होंगे अगले साल के लिए कि उन्हें अब क्या करना है। चेन्नई के काफ़ी सारे फैंस हैं जो अपनी टीम में कैमरन ग्रीन को ऐड कर रहे हैं, लेकिन कैमरन ग्रीन को ऐड करने के लिए चेन्नई को किन प्लेयर्स को रिलीज करना पड़ेगा, क्योंकि कैमरन ग्रीन द मोमेंट वो ऑक्शन में आएंगे जब भी, तो ऐसा तो है नहीं कि आपको बिल्कुल सस्ते में मिल जाएंगे। तो ऐसे में चेन्नई सुपर किंग्स के लिए अब यहां से आगे का रास्ता क्या है। महेंद्र सिंह धोनी कप्तान जब मुंबई इंडियंस से मुकाबला हारे और मुंबई ने बड़े लंबे अरसे बाद चेन्नई को हराया, मतलब ये तक नौबत आ गई थी कि कैरन पोलार्ड ने कहा कि भाई मैं थक गया था बोल बोल के यार कि वेल प्लेड सीएसके तो बोलना ही पड़ेगा। तो मैंने बोला था कि भाई आज जीत ही जाना। तो फाइनली मुकाबला भी जीती मुंबई इंडियंस की टीम, चेन्नई सुपर किंग्स को हराया। मुंबई अपनी पोजीशन तो स्ट्रॉन्ग कर गई, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने ये साफ कर दिया कि चेन्नई सुपर किंग्स इस सीजन प्लेऑफ्स में नहीं पहुंचेगी। और जब मुकाबला हारने के बाद महेंद्र सिंह धोनी बातचीत करते हैं तो उन्होंने भी कहीं ना कहीं ये बात कह दी है कि अब इस सीजन जितने गेम बचे हैं वो तो जीतने, लेकिन आगे के लिए शायद अब हमें ये देखना है कि अगले साल हमारे पास एक बेस्ट 11 क्या बनेगी। और वहीं से चेन्नई फैंस ने पेन और पेपर निकाले हैं, सब लोग कैमरन ग्रीन को ऐड कर रहे हैं, बाकी भी प्लेयर्स को देख रहे हैं। आयुष महात्रे एक एडिशन जो इस बारी हुई, उन्होंने जरूर सुकून दिया है कि भाई चलो एक यंगस्टर और मिल गया। जिस तरीके से आज की क्रिकेट चल रही है वो वैसा खेल रहा है। अंशुल कंबोज को न जाने क्यों बिठा दे, लेकिन अंशुल कंबोज भी एक अच्छी एडिशन है। तो पहले महेंद्र सिंह धोनी का बयान आपको दिखाते हैं कि महेंद्र सिंह धोनी ने कहा क्या। जब उनसे पूछा गया कि भाई अब यहां से आप आगे कैसे देख रहे हो, तो उन्होंने कहा कि भाई जितने भी मुकाबले बचे हैं ऑब्वियसली अब हम कोशिश करेंगे कि सारे मुकाबले जीतें, क्वालिफाई करने के लिए जो आखिरी उम्मीद है यहां से कि हर एक मैच चेन्नई जीते तो अपनी डिपेंडेंसी पर जा सकती है। एक तो दिक्कत उनके लिए क्या है कि नेट रन रेट भी जो है खराब हुआ है, और मुंबई ने जिस तरीके से हराया नेट रन रेट और ज्यादा डेंट उस पर पड़ गया है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर क्या है कि जहां पर एमएस धोनी कहते हैं कि भाई ऑब्वियसली राइट कॉम्बिनेशन फॉर नेक्स्ट ईयर, बट साथ में वो लिखते हैं कि यू डोंट वांट टू मेनी प्लेयर्स गेटिंग चेंज, व्हाट विल बी इंपॉर्टेंट इज टू ट्राई एंड क्वालिफाई, बट इफ नॉट गेट अ सिक्योर्ड 11 फॉर नेक्स्ट ईयर एंड कम बैक स्ट्रॉन्ग। तो यहां पर तो उनके करंट सेट ऑफ प्लेयर्स की बात हो गई जो अभी खेल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि उसमें तो हम ज्यादा बदलाव नहीं चाहेंगे। अच्छा, ज्यादा बदलाव आप क्यों नहीं चाहते हो? क्योंकि आपको पता है कि मेगा ऑक्शन का वक्त निकल गया है। अब ऑक्शन में जो भी खिलाड़ी आएंगे वो कहीं ना कहीं से रिलीज होकर आएंगे, और रिलीज होकर वही आते हैं जो उस लेवल की परफॉर्मेंस नहीं देते। बट ऐसे में कैमरन ग्रीन का नाम सबसे ज्यादा क्यों चल रहा है? क्योंकि कैमरन ग्रीन चोटिल थे, और कैमरन ग्रीन अगर चेन्नई में आ जाते हैं तो चेन्नई की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। कैमरन ग्रीन के साथ वो फ्लेक्सिबिलिटी है कि वो नंबर 3 भी खेल सकते हैं और वो एज अ फिनिशर भी खेल सकते हैं, जो उन्होंने काम एज फिनिशर आरसीबी में किया था, और नंबर 3 पर हमने देखा था कि एमआई में खेला था। एट टाइम्स इवन ओपन भी आप उनसे करा सकते हो, ऊपर बैटिंग करा सकते हो। और चेन्नई को अभी जरूरत है एक चीज जो चेन्नई को और करनी पड़ेगी, वो ऋतुराज गायकवाड़ जो कप्तान हैं उनको बोलना पड़ेगा कि आप ओपन ही करिए। और एज ऑफ नाउ जो कॉम्बिनेशन दिख रहा है तो उसमें ऋतुराज और आयुष महात्रे जिस तरीके से आपको दिखे वो ऐड हो सकते हैं। शेख रशीद को आप एक अभी के लिए बैकअप टाइप का एक ऑप्शन देख सकते हो, क्योंकि उनका गेम एज इन T20 क्रिकेट और ज्यादा डेवलप होना बाकी है। कैमरन ग्रीन की एडिशन अगर आप नंबर 3 पर करते हो तो आपके पास शिवम दुबे 4 पर जो खेल रहे हैं और जो आगे भी चल जाएंगे वो ठीक ऑप्शन है। फिर 5 पर और उसके आगे की कहानी कैसे बनेगी, वहां पर किन प्लेयर्स पर इन्वेस्ट करना है। नो डाउट बड़े सारे इंडियन यंगस्टर्स की बात हो रही है, डेवाल ब्रेविस को ऑलरेडी ऐड कर लिया है। तो अभी की बात करें तो चेन्नई के पास 8 ओवरसीज प्लेयर्स हैं। अब किसी को रिलीज करोगे तभी 8वां दोबारा आप कैमरन ग्रीन को लेकर आ पाओगे, तो उसमें क्या विकल्प है? जो आप देख भी रहे थे कि भाई कि हमने तस्वीर जो है तैयार कर दी है कैमरन ग्रीन की चेन्नई जर्सी में, लेकिन अगर उनको वो सर्विसेज एक्वायर करनी है तो आपको कोई ना कोई ओवरसीज खिलाड़ी छोड़ना पड़ेगा। हाल फिलहाल की डेवन कॉनवे की फॉर्म और हालात देखते हुए लग रहा है कि आपको उनको छोड़ना पड़ सकता है। कॉनवे की कीमत है 6 करोड़ 25 लाख। अब आपको दिख रहे होंगे ब्लैक एंड व्हाइट में ये अश्विन और जडेजा क्यों यहाँ पर हैं, तो उसकी वजह ये है कि भाई इनकी परफॉर्मेंसेस भी थोड़ा सा अभी तक हमने देखा कि उस लेवल की नहीं रही। जडेजा रिटेन प्लेयर थे तो वो शायद कंटिन्यू कर जाएंगे, लेकिन अश्विन 9 करोड़ 75 लाख के अश्विन थे। तो अगर आप इनका टोटल सम देखेंगे तो 16 करोड़ आपको कहीं ना कहीं यहां से मिल जाते हैं। तो 16 करोड़ एक अच्छा सम रहेगा, जहां पर अगर आप कैमरन ग्रीन के लिए सोच रहे हो तो वहां पर स्ट्रेटेजीज बना सकते हो। इवन ये सम और ज्यादा बढ़ सकता है, बट देन उसके लिए जो बड़ी कॉल है क्या वो ली जाएगी? रविंद्र जडेजा को अगर हमने देखा है कि भाई विद द बैट थोड़ा सा इफेक्टिवनेस कम हुई है, लेकिन आपको ये डिसीजन जिनको लेना है उनको खुद अपने ऊपर ही फैसला लेना है कि महेंद्र सिंह धोनी क्या चाहते हैं, एमएस धोनी खुद क्या चाह रहे हैं। क्या वो कंटिन्यू करेंगे,
क्या वो अब टीम के साथ एज मेंटोर या किसी भी और भूमिका में जुड़ेंगे? तो 4 करोड़ माही भाई के भी हैं, इसके अलावा 4 करोड़ के ही रचिन हैं। बट अगर रचिन और डेवन कॉनवे में एक चॉइस है तो भले ही रचिन का सीजन उतना बेहतर नहीं गया, लेकिन आप आगे के लिए, फ्यूचर के लिए फिर भी रचिन को अपने पास रख सकते हो। फिर देन आपको कुछ चॉइसेस जो बहुत ज्यादा भी आपको पैसे नहीं है, जैसे सैम करन हो गए, जेमी ओवर्टन हो गया, आपको दोनों को रखने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट आपके जो इंडियन प्लेयर्स भी हैं जिन पर आपने इन्वेस्ट किया, जैसे दीपक हुड्डा हो गए, राहुल त्रिपाठी हो गए और बाकी के भी कुछ खिलाड़ी हैं जिनकी परफॉर्मेंस वैसे नहीं आई। विजय शंकर को शायद फिर भी रख लें और उन्होंने ठीक ठीक काम किया है अगर आप देखेंगे उनकी परफॉर्मेंस को। तो यहां से आपको जो है पर्स भी बचाना पड़ेगा, तब जाकर अगर आप अगले ऑक्शन में बात करोगे, जो छोटा ऑक्शन होता है वहां पर जो खिलाड़ी आएंगे उनमें से प्लेयर्स को टारगेट कर सकते हो। और एज ऑफ नाउ चेन्नई की बिल्कुल जरूरत लग रहे हैं कैमरन ग्रीन, और इसीलिए सबके सब फैंस भी बात कर रहे हैं। तो कैसे वो समीकरण बनेगा, क्या कुछ हो सकता है? क्या अश्विन को आप रिलीज कर देंगे लेने के बाद? MS धोनी, चेन्नई सुपर किंग्स एज फ्रेंचाइजी, वो भी थोड़ा मुश्किल लगता है। बट बिना एक बड़े खिलाड़ी को छोड़े आपका ये काम नहीं बनेगा। आपके जो रिटेन प्लेयर्स हैं उनमें से आप किसी को छोड़ोगे नहीं। ऋतुराज गायकवाड़, रविंद्र जडेजा, आपके शिवम दुबे हो गए और पथिराना। फिर उसके बाद जो सम आपके पास बड़ा सम है, नूर अहमद 10 करोड़ हैं, उनको आप बिल्कुल नहीं छोड़ोगे, वो आपके लिए परफॉर्मर रहे। फिर आपके पास जो सम बचा हुआ है, जो मैंने बताया कि बड़ी अमाउंट जहां पर है वहां पर रविचंद्रन अश्विन का नाम आ रहा है, और फिर एक सम आपको निकल कर आता है डेवन कॉनवे के खाते से। और एक ओवरसीज छोड़ोगे तभी एक ओवरसीज जो है वो आ भी पाएगा। तो ये भी आपको देखना है। जैसे मैंने बोला कि ब्रेविस को फिर आप अगर अपने पास रखते हो तो 4-5 के लिए ब्रेविस भी रहेंगे, शिवम दुबे भी वहां पर हो गए, तो बैटिंग ग्रुप फिर भी थोड़ा सा बेहतर लगता है। करन ओवर्टन में से अगर अभी एज ऑफ नाउ आप बात करें तो बैटिंग रोल, हिटिंग रोल के लिए ओवर्टन बेटर हैं। बट भाई नई गेंद अगर आप ओवर्टन से कराओगे तो हाल वही होगा जो मुंबई इंडियंस ने वानखेड़े में ओवर्टन का किया जब रोहित शर्मा ने उनकी जमकर पिटाई करी। तो ये कुछ ऑक्शन स्ट्रेटेजीज में वो बनती हुई नजर आ रही है, क्योंकि पॉइंट्स टेबल में अगर आप देखें तो चेन्नई बॉटम पर है और वहां से उनका कुछ बहुत ज्यादा यहां से इस सीजन के लिए तो नहीं हो सकता। लेकिन जो खिलाड़ी हैं उनके पास, जैसे वंश बेदी की बड़ी बात हो रही है, तो आप उनको ट्राई करिए, अंशु कंबोज को दीजिए रन, इवन आप पथिराना के साथ नेथन एलिस को भी मिक्स में लाइए, क्योंकि एलिस एक अच्छे परफॉर्मर है, वो आपके काम ही आएंगे और फ्यूचर में भी आप उनको अपने पास रखिए। तो ये कुछ समीकरण बन रहे हैं। आपको अगर कैमरन ग्रीन चाहिए, आप अगर चेन्नई सुपर किंग्स के फैन है, तो क्या आप तैयार हैं डेवन कॉनवे और अश्विन को छोड़ने के लिए? क्योंकि कैमरन ग्रीन बड़ी आसानी से आपको नहीं मिलने वाले। कमेंट सेक्शन में आप इस पर जरूर अपना फीडबैक दें और अपनी राय भी दें। और साथ ही साथ वीडियो इन्फॉर्मेशन अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब अगर आपने अभी तक नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें।